नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, यूँ तो लहसुन की जो फसल होती है उसमें अनेक फफूंद जनित रोग लगते हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो खतरनाक रोग है किसान साथियों वो है डाउनी मिल्ड्यू, जिसे हिंदी में मृदु रोमिल असिता, कोमल फफूंदी या अपनी क्षेत्रीय भाषा में काली मस्सी के नाम से भी आप जानते हैं। किसान साथियों, लगभग जहाँ भी लहसुन की खेती होती है सभी क्षेत्रों में यह बीमारी हमें देखने को मिलती है। इस बीमारी से हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान होता है, जिससे कि किसान भाई को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान साथियों, जब तापमान कम होता है और लगभग आकाश में बादल छाए रहते हैं या कभी मावठे की बारिश हो जाती है, लगातार कोहरा छाया रहता है और ज़्यादा गिरती हैं, उस समय इस रोग का फैलाव काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। किसान साथियों, इस रोग लगने का कारण मुख्य तो एक फंगस है, लेकिन जब इसे अनुकूल मौसम मिलता है तब यह काफ़ी ज़्यादा आपके खेत में फैल जाता है। किसान साथियों, इस रोग की पहचान करना बिल्कुल आसान है। इस रोग में लहसुन के जो नीचे की पत्तियां होती हैं, पहले उनका रंग हल्का फीका पड़ जाता है, यानी वो गहरी हरी से हल्की हरी हो जाती हैं और फिर आप उसको देखेंगे तो वो धीरे धीरे पीली होकर सूखने लगती हैं। किसान साथियों, सुबह के समय यदि आप इसमें देखेंगे तो आपको हल्की हल्की फफूंद दिखाई देगी। दिन में ये फफूंद आपको ठीक से दिखाई नहीं देगी, लेकिन सुबह के समय आपको ये फफूंद आपकी लहसुन की पत्तियों पर आसानी से दिखाई देने लगेगी। किसान साथियों, हो सकता है इस फंगस के प्रकोप से आपकी जो पौधे की इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाए, जिसके कारण पौधा पूरी तरह से पोषण नहीं ले पाए और जो ऊपरी पत्तियों की जो नोक हैं वो भी सूखने लगे। तो सबसे पहले हमें इस रोग से बचाने के लिए अपने जब फसल लगाते हैं तब उसे बीज उपचार करके बोना चाहिए। उसके बाद हमें उनकी उचित दूरी मेंटेन रखना चाहिए। यदि हम ज़्यादा पास पास पौधे लगाते हैं तो निश्चित रूप से एक पौधे से दूसरे पौधे में ये बीमारी आसानी से फैल जाती है, जिसके कारण भी इस रोग से हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान साथियों, हम इसमें उचित मेंटेन से नमी बनाए रखें, अधिक गहरी सिंचाई ना करें, लगातार खेत को नम ना बनाए, जिससे कि इस रोग को फैलने का मौका ना मिले। किसान साथियों, सबसे पहला है कि जब भी फंगस आए उससे पहले यदि आप प्रिवेंटिव रूप से इसका स्प्रे कर देते हैं काली मस्सी के लिए या डाउनी मिल्ड्यू के लिए, तो आप अपनी फसल को इस रोग से बचा सकते हैं। आजकल सभी किसान भाइयों के पास स्मार्ट मोबाइल है और उनके माध्यम से उन्हें पता चल जाता है कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा है या बारिश होने वाली, हम सिंचाई करें या ना करें, इस बात की तमाम जानकारी होती है। और उस हिसाब से यदि आप प्रिवेंटिव सिंचाई कर रहे हो तो रुक जाएं या आप प्रिवेंटिव स्प्रे कर सकते हैं इस बीमारी से बचाने के लिए। किसान साथियों, रोग आने के बाद भी हमें इसका समय पे नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। यदि रोग फैलने के बाद उसका नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं तो ये रोग आसानी से नियंत्रित नहीं होता है और तब तक आपकी फसल में नुकसान हो चुका होता है, क्योंकि इसके लक्षण प्रकट होने में काफ़ी समय लगता है। किसान साथियों, लक्षण के बारे में इसको बता दिया है, अब इसके बारे में रोकथाम कैसे करें इसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए किसान साथियों, बाजार में अनेक प्रकार के कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक फंगिसाइड मिलते हैं। आपको कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों प्रकार के फंगिसाइड का प्रयोग करना है। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड के प्रयोग से किसान साथियों, आपके फसल के जो पत्तों पे फंगस लगी होती है तुरंत फंगिसाइड के संपर्क में आ जाती है और वो वहीं पर मर जाती हैं। और यदि फंगस कहीं छुपी हुई है पौधों के पत्तों के ऊपर नीचे, तो सिस्टमेटिक फंगिसाइड की मदद से सिस्टमेटिक फंगिसाइड आपके पूरे पौधे में फैल जाता है और जहाँ पर भी फंगस के बीजाणु है उनको वहीं पे समाप्त कर देता है और फंगस को रोक देता है। किसान साथियों, आपको अलग अलग टेक्निकल हर बार स्प्रे के लिए लेना है। आप कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक जो फंगिसाइड है उनका मिक्स फार्मूला भी ले सकते हैं या अलग अलग प्रकार के फंगिसाइड भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जब अब अलग अलग प्रकार के फंगिसाइड ले रहे हैं कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक, तो वो एक दूसरे के साथ तर्क संगत होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपकी फसल को भी नुकसान हो सकता है। किसान साथियों, बात कर लेते हैं कि हमें किन किन फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो बाज़ार में आपको अनेक प्रकार के फंगिसाइड मिलेंगे। तो जो सबसे पहला फंगिसाइड किसान साथियों, हम लो लेवल से हाई लेवल की ओर चलेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, मेटालक्सिल 4% और मेनकोजेब का 64% का जो मिक्स फार्मूला आता है, इसका आप 2.5 ग्राम से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, दूसरा जो टेक्निकल है वो
एजोक्सिस्ट्रोबिन 8.3% की मात्रा में प्लस मैनकोजेब 66.7% की मात्रा में आता है। WG फार्मा में तो 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, अगले फार्मूले की हम बात करें तो जो एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% की मात्रा में और इसके साथ डिफेकोनाजोल 11.4% की मात्रा में 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी लेकर आप स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, एक ही फंगीसाइड का स्प्रे आपको बार बार नहीं करना है। फंगस में उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है और फिर वो दवाई कुछ काम नहीं करती है। यदि आपके खेत में थ्रिप्स की भी समस्या है तो आप उनके लिए भी हर बार अलग अलग टेक्निकल लेंगे, एक ही टेक्निकल बार बार यूज़ ना करें। किसान साथियों, सबसे अच्छी सावधानी यही रखें कि आप अपनी फसल में उचित नमी बनाए रखें, उचित दूरी पे पौधों की बुआई करें, उचित समय पर या रोग आने से पहले ही आप अपनी फसल में स्प्रे करें तो निश्चित रूप से आप इस बीमारी से अपनी फसल को बचा सकते हैं। किसान साथियों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य दोस्तों के हित में से शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।